हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान एक्सपर्ट। नाउ एमपी इन 30 प्लेलिस्ट का ये हमारा 8th वीडियो है। अभी तक हमने बॉर्डर्स एंड फैक्ट्स के बारे में जाना, नर्मदा रिवर्स, एमपी की रिवर्स के बारे में, माउंटेन रेंजेस, वाटरफॉल्स एंड फॉरेस्ट के बारे में भी जाना। सो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व। सो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, आई विल सजेस्ट आप अपने नोट्स खुद बनाएं एंड इफ़ इस दौरान कोई डाउट आए, प्लीज़ फील श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ ज्ञान एक्सपर्ट फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ओके, सो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जिस तरीके से हमने बताया था कि एमपी में फॉरेस्ट परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि नेशनल पार्क्स भी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी एमपी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे सारे नेशनल पार्क से एंड हम स्टार्ट करेंगे मेन कान्हा नेशनल पार्क, जो कि एमपी का फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है। सो कान्हा नेशनल पार्क जो कि सिचुएटेड है मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, 1955 में इस्टेब्लिश किया गया ये नेशनल पार्क बंजर रिवर के ऊपर सिचुएटेड है एंड एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर का इनिशिएटिव भी स्टार्ट 1974 में कान्हा नेशनल पार्क से ही हुआ था। ये एमपी का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जिसका एरिया है अराउंड 940 किलोमीटर स्क्वायर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। श्रवण ताल जो कि कान्हा नेशनल पार्क के अंदर ही लोकेटेड है एंड कान्हा इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे खुद की एक एयर स्ट्रिप भी है। भूर सिंह जो कि इसका ऑफिशियल मैस्कॉट भी है, द बारासिंगा बाय रोहन चक्रवर्ती। अगर आप ये चीज़ सर्च करेंगे तो आपको एक कार्टूनाइज्ड बारासिंगा का कैरेक्टर भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क की तरफ। बांधवगढ़ जो कि उमरिया में लोकेटेड है, ये 1968 में नेशनल पार्क का टाइटल दिया गया था एंड ये चरण गंगा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बनाया गया एंड ये कहा जाता है कि बांधवगढ़ में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स आर फाउंड। नंबर्स नहीं, डेंसिटी, लाइक कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर्स जहाँ रखे जाते हैं या फिर रहते हैं, तो वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क होगा। श्री संयम विष्णु की एक मूर्ति है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, ये भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर ही सिचुएटेड है। और कहा जाए कि एमपी में हॉट एयर बलून सफारी जो सबसे पहले इनिशिएट करी गई थी, ये भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क से ही करी गई थी। सीता एंड चार्जर नाम के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर्स जिनका अपन पेपर में पढ़ते रहते थे, ये भी यहीं से आते हैं एंड टोटल बांधवगढ़ नेशनल पार्क 32 हिल्स से मिलके बना है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम पेंच नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा एंड सिवनी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये 1975 में इसको नेशनल पार्क को घोषित किया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर और ये पेंच रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड है। मोंगली, जिसको रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने बचपन से ये कहानी मोगली की ज़रूर सुनी होगी। ये भी इंस्पायर्ड है पेंच नेशनल पार्क के ही जंगलों से। इसको इंद्र प्रदर्शनी भी कहा जाता है एंड यहाँ पे तूरिया जंगल सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किया गया था। लाइट एंड साउंड प्रूफ हाईवेज जो कि नेशनल हाईवे 7 भी है, ये भी पेंच नेशनल पार्क के थ्रू ही जाता है। काला पहाड़ इज़ द लार्जेस्ट हिल सिचुएटेड इन पेंच नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे पन्ना नेशनल पार्क के बारे में। पन्ना नेशनल पार्क सिचुएटेड है छतरपुर एंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट में कंबाइंड एंड इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1981 में एंड 1994 में इसको टाइगर रिजर्व का भी पार्ट बना दिया गया था और ये केन रिवर के ऊपर बना हुआ है। नोन फॉर रैप्टाइल्स, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि विच नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर रैप्टाइल्स, तो आंसर होगा पन्ना। इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से भी फंड्स मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सरिस्का ऑफ एमपी किसे कहा जाता है, तो आंसर विल बी अगेन पन्ना नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कूनो नेशनल पार्क के बारे में, जो कि सिचुएटेड है श्योपुर एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट में कंबाइंड। इसको 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 2018 में एमपी का न्यूएस्ट नेशनल पार्क भी घोषित किया गया था। ये एज द नेम सजेस्ट ऑब्वियसली कूनो रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है एंड ये एमपी का इकलौता नेशनल पार्क है जो सारी इंपॉर्टेंट वाइल्ड कैट्स की पॉपुलेशन को कंटेन करता है, विच इज़ टाइगर, लेपर्ड, लायन एंड चीता एज वेल। नाउ वी नो दिस becomes a very important point. We know चीता गॉट एक्सटेंडेड इन 1948 बट हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कुछ साल पहले ही वापस रीइंट्रोड्यूस करवाया था, सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। इसी से आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है कि कूनो नेशनल पार्क का ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है, तो इट इज़ चिंटू चीता। तो आप अगेन जाके गूगल पे इसकी इमेज भी सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में, जो कि नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको 1981 में नेशनल पार्क एंड 2000 में प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बनाया गया था एंड ये सिचुएटेड है अराउंड डेनवा रिवर।
इट इज़ नोन फॉर DNA टेस्टिंग ऑफ टाइगर्स बिकॉज यहाँ पे हम जानते हैं कि फ्लाइंग स्क्विरल भी देखी जाती है, तो नन्ही इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ सतपुड़ा नेशनल पार्क। नाउ लेट्स मूव टू भोपाल, जहाँ का एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है वन विहार। अब वन विहार सिचुएटेड है भोज वेटलैंड्स, जो कि ऑलरेडी एक रामसर साइट है, उसके पास में ही। एंड इसको 1979 में नेशनल पार्क बनाया गया था। एंड एट दैट मोमेंट ये MP का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क भी था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट वन विहार इज़ कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को अडॉप्ट भी किया जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे माधव नेशनल पार्क के बारे में, जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको नेशनल पार्क बनाया गया 1958 में और ये बारही रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रामसर साइट शाक्य सागर लेक भी लोकेटेड है। एंड इसी के पास में जॉर्ज कैसल भी लोकेटेड है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। वहाँ कहा जाता है कि जब किंग जॉर्ज कॉलोनियल टाइम पे जब इंडिया आए थे, उनको हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो माधव नेशनल पार्क के अराउंड जो फॉरेस्ट है वहाँ पे हंटिंग किया करते थे, इसीलिए जॉर्ज कैसल का फॉर्मेशन हुआ था। नेशनल हाईवे 44 पासिस थ्रू माधव नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हुए हम संजय दुबरी के बारे में जानेंगे, जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको नेशनल पार्क की उपाधि 1981 में दी गई। एंड इन 2001 जब MP एंड छत्तीसगढ़ बाइफरकेट होकर 2 डिफरेंट स्टेट्स बने, तो जो नेशनल पार्क का एरिया जो छत्तीसगढ़ में गया, उससे बनाया गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इट इज़ नोन फॉर एलिफेंट, टाइगर, वाइल्ड वाटर बफेलो। आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे डायनासोर नेशनल पार्क के बारे में, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको 2010 में नेशनल पार्क बनाया गया और यहाँ पे डायनासोर के एग्स भी रखे गए हैं। लास्ट इज़ फॉसिल नेशनल पार्क, जो कि डिंडोरी में लोकेटेड है। ये MP का करंट सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, जिसका एरिया है बस 0.27 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ पे प्लांट्स के फॉसिल भी फाइंड आउट किए जाते हैं, विच इज़ 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड एंड इट इज़ द ओनली इन इंडिया। विद दिस हमारा टॉपिक जितने नेशनल पार्क के ऊपर सिचुएटेड है वो ख़त्म होता है। आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर ग्रुप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।